ॐ त्वमिहिना पिता वसो त्वं माता सत्क्रतो बभूवित अधाते सुम्नमीमहे। आज मैं यात्रा पथ का चौथा प्रवचन मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं अगले प्रवचन में निवेदन किया था कि समान प्रक्रिया शादी विवाह लेना देना जो है वो जीवन का साधारण कार्यक्रम है। मुख्य प्रयोजन तो इस भौतिक परिधि से बाहर पैर रखकर शेरमा सूर सपूत की भांति एक नए रास्ते बनाते, नए लीक बनाते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य संसार के बीच में होकर तो गुजरता है ना, लेकिन उसमें अपने आप को खो जाना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जब हमारे मनों में सिर्फ वासना भरी रहती है तो धन की वासना, झूठ की वासना, कंजूस की वासना, फिर काम वासना, अब शक्ति ना रहे और वासना बनी रहे। बाल सफेद हो गए हैं, हिजाब लगा रहे हैं, है ना। अब स्त्रियों को झुर्रियाँ पड़ गई है, पाउडर लगा रही है, 40 की हो गई है, 20 बता रही है ना। तो ये जो हमारे दिलो दिमाग में है कि अपने अंदर जरा झांक कर देखो उसके साथ क्या हो रहा है, कैसा बर्ताव हो रहा है ना। उनके पाले पोसे लड़के, है ना, उन्हें उसे वो कहते हैं कि ना ये बुढ़ा जीता है और ना मरता है ना। बुढ़ापे को और वो उनसे घृणा हो जाती है, अपने वृद्ध पिता से भी घृणा हो जाती है। तो बूढ़ा भी अंतिम तक, बुढ़िया भी अंतिम सांस तक अपने पुत्र पर बना हुआ एक बोझ दिखाई पड़ता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को बोझ इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि जिस समय उन्हें जाना था तो वो धन से चिपटे हैं। परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है चारों तरफ से, ग्रह मतलब चिपट जाना, परि मतलब चारों तरफ से। तो परिग्रह माने चिपट जाना, है ना। तो समय आने पर फल जब पक जाता है तो खुद जो है वृक्ष उसे छोड़ देता है। तो समय आने पर स्वयं अपनी इच्छा से गृह त्याग करना चाहिए, आत्मा की तैयारी के लिए, कि हमें आत्मबोध करना है। मैंने जो तपस्या ब्रह्मचर्य जीवन में किया था अब उसको जो है साक्षात्कार करना है ना। अब पाउडर लगा रही है स्त्रियां, पुरुष भी पाउडर लगा रहा है, हिजाब लगा रहा है। ये सब अपने को शरीर के विपरीत, प्रकृति के विपरीत ये व्यवहार जो है कर रहे हैं। कैसा व्यवहार कि हम काले केस हमें देखेंगे तो नौजवान कहेंगे, और भी एक तरह से
तो ये जो जीवन है ये वासनामय हो गया है ना? ये वासनामय जीवन हो गया है। ये जीवन वासनामय होने के कारण से आज हम समझते हैं कि इस मानव जाति पर यह नियम लागू होता है। प्रायः मनुष्य बेहोश है धन के कारण। सृष्टि का मूल नियम है, क्या है? जैसे नदियां बहती हुई अपने प्रियतम सागर से जा रही है, अग्नि उठती है उस विशाल अपने प्रियतम सूर्य की ओर इंगित करते हुए ऊपर जा रही है। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि मनुष्य यदि ये समझे कि ये सब जो जा रही है बहती धारा, निर्झर ये झरना कल कल करते हुए ये सागर की ओर बढ़ रहा है, तो मेरा भी उसी विश्वव्यापी प्रक्रिया के तहत, कैसा विश्वव्यापी प्रक्रिया? महान आदर्श जैसा काम कर करके, जैसे नदियों की भांति, जैसे अग्नि की भांति। तो इसे समझना चाहिए कि इस विश्वव्यापी प्रक्रिया का क्या कारण है। वो जो नदियां बह रही है, वो अग्नि जो बढ़ रही है ऊपर की ओर, तो उसी तरह से मैं क्या हूं, कारण क्या है, मैं और मेरा में क्या अंतर है। यहाँ एक विषय है कि जीव संशय रहित होना चाहिए जीव को। और मनुष्यों को संशय रहित होना अत्यंत आवश्यक है। जीव के विषय में ऐसा जानना चाहिए कि जीव एक वस्तु है, जीव सत्य है और इसकी कभी विनाश नहीं होता है। यह एक ऐसी सत्ता है, चेतन सत्ता है ना, कि यह एक देशी और परमात्मा सार्वदेशिक है, सर्वदेशिक है, सर्वव्यापक है ना। तो ऐसा समझ करके मनुष्य को अपने जीवन में, अपने ये जो जीवन है इसमें बदलाव करना होगा कि मैं एक देशी हूँ और परमात्मा सार्वदेशिक है। मैं कर्मों के बंधन में आता हूँ, ईश्वर बंधन में नहीं आता है। तो हम सत्व रज तन की जो साम्या अवस्था है प्रकृति का, सत्व रज तम, ये 3 प्रकार के अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य हैं। इसमें सत्व प्रकाशशील है, रज गतिशील है और तम अस्थितिशील है। तो यह जो प्रकृति है ये हमारा उपादान है। रज और तम
ये साम्यावस्था में रहते हैं, अर्थात तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि साम्यावस्था होने के कारण से इसमें एक प्रलय की स्थिति होती है, सृष्टि की स्थिति नहीं बनती है। हमारे बीच में जो सांख्य दर्शन है उसने पदार्थ को इस तरह से बताया है कि रज की प्रधानता होने से, रज की प्रधानता होने से मनुष्य में संसारिकता का भाव ज़्यादा जागृत होता है। किसी में तम की प्रधानता होती है, भोजन आदि करना, यास वासना में जीवन है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ है खाना पीना, दूध आदि, ये सब तम की स्थिति आदि है, ये होता है। व्यक्ति पर इन सत्वरजतम का प्रभाव पड़ता है। हम संपूर्ण संसार जो है वो उपादान प्रकृति है। ये जो संपूर्ण संसार है ये उपादान प्रकृति है, और यह प्रकृति हर सृष्टि में, कितने बार सृष्टि हुई है और कितने बार प्रलय हुई है, ये नेति का विषय है। तो विषमावस्था का नाम है सृष्टि और साम्यावस्था का नाम है प्रलय। सांख्य दर्शन के मुताबिक से सत्वरजतम इन तीनों को लेकर सर्वप्रथम ईश्वर अर्थात महत तत्व को बनाता है ना। महत तत्व से अहंकार है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन मात्राएं है ना। इन 5 तन मात्राओं जो है स्थूल भूत का, स्थूल भूत को उत्पन्न किया, स्थूल शरीर है। 5 स्थूल भूतों से मनुष्य, पक्षी इत्यादि शरीर बनाए गए है ना। अतः इस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। तो सृष्टि बनाने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक कारण है कि जीवात्मा जो कर्मों का बंधन में फंसा हुआ है, उसे मुक्ति तक पहुंचे, या जो नीच कर्मों में फंसा हुआ है उसे मनुष्य जैसा जीवन मिल करके उच्च योनियों में भेजता है और फिर उसे अपना द्वार खोल देता है। तो भोग की सिद्धि के लिए मनुष्य लगातार प्रयत्न करता है, बहुत प्रकार से संसारिक प्रयत्न।
लेकिन अमृत की सिद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए, है ना। अच्छे बुरे संस्कारों का बल मिलता है। किससे मिलता है? यज्ञ के द्वारा अच्छे, और संसारिक लोभ लालच के द्वारा बुरे। तो ये अच्छे और बुरे संस्कारों का बल मिलता है। मैं निवेदन कर रहा था कि आत्म पहचान से मनुष्य अणु से विभू, लघु से महान, बंधन से मुक्त। लेकिन जब तक मनुष्य इस हीरे रूपी आत्मा का जाहुरी नहीं बना, तो उसके लिए यह जीवन मिट्टी के टीकरों जैसा होता है। इसलिए अंदर जो है दर्शन है, अंदर दर्शन है, अंदर देखना चाहिए। कृष्ण उपदेश दिए थे, कुर्वन्न वेह वा कर्माणि जिजीविषते समा एव, है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, वो वेद मंत्र पहले आ गया था। तो मनुष्य को अपने जीवन में समान प्रक्रिया से हटकर करके मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर सामने रखे कि मेरा ये लक्ष्य है, तो वह मनुष्य अणु से विभू और महान हो जाता है। इसलिए से जीवात्मा आत्म तत्व का बोध होना मनुष्य जीवन के लिए और आवश्यक है। आत्म तत्व के बोध से मनुष्य में आर्यत्व यानी श्रेष्ठ गुण का संस्कार संचालित होता है। मनुष्य जब तक संसारिक क्रियाओं में लिप्त रहता है तब तक वो गिरता रहेगा, और गिरते गिरते अंत में वो निकृष्टता की ओर, निकृष्ट योनि में वो पुनः चला जाएगा। इसे हम पर यह निर्भर करता है कि मेरा कर्म तो आम है दुनिया के वास्ते, हम कितना पा सकेंगे ये मेरे मुकद्दर की बात है। हे मनुष्यों, इन छोटे छोटे पांव, इन छोटे छोटे हाथों से अच्छे कर्म कर। ये हाथ जो मिले हैं किसी के आंख फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी को दिशा दिखाने के लिए, है ना। ये जो शरीर मिले हैं ये आत्मा के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, लेकिन मन तो इसमें लगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग के द्वारा इन वृत्तियों को निरोध करो, है ना। तभी तुम्हारे जीवन में एक वैराग उत्पन्न होगा और संसार से आप ऊपर उठोगे, है ना। संसार से ऊपर उठना अर्थात महान बनना मेरे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। एक दृष्टांत आपके सामने मैं देता हूं। एक साधु वो
तपस्या करता था और तपस्या जब करता था तो वो प्रत्येक दिन उसी क्रम में वो गंगा को नहाने के लिए भी जाता था और गंगा को नहाने जब वो जाता था तो कल भी मैं प्रवचन में इस दृष्टांत को कहा था, आज भी मैं ये कहता हूँ इस दृष्टांत को, ताकि लोगों में ये दृष्टांत को बार बार सुनने से उनमें एक इच्छा शक्ति सत्य के प्रति बने। एक वेश्या अपने कुत्ते को देखकर कहती है कि ये साधु का बाल ज़्यादा सफ़ेद है या मेरे कुत्ते के बाल। मृत्यु के समय साधु अपने शिष्य के द्वारा बुलाया, कहा उस वेश्या को कुत्ते के साथ लेकर आने के को। वेश्या समझे कि जरूर कोई बात है ना। इसलिए वो कुत्ते के साथ आई बहुत हर्षित होकर। लेकिन जब साधु कहा कि बेटे तेरे कुत्ते के बाल से ज़्यादा सफ़ेद मेरे दाढ़ी के बाल निकले, अभिप्राय वही है कि सत्य से तपा हुआ वह साधु सचमुच में चरित्र से पवित्र हो गया था। तो महानता जीवन, जो महानता को स्वीकार कर लिया अपने जीवन में, है ना, वो अनु से विभुवन बन गया। एक बहुत आशिक राजा था, वो ऐशो आराम के लिए सुंदर सा राजमहल बनाया और उस सुंदर सा राजमहल बना करके मैं अपने दिल में सोचा कि क्यों ना किसी गरीब को इस महल को दिखा करके उसको हार्ट फेल हो जाए, हार्ट फेल करवा दूं। इसी क्रम में उसने एक भिखारी को देखा, काये भिखारी इधर आया, कहा कहिए महाराज क्या बात है। कहा जरा मेरा महल तो देख। महल दिखाने लगा भिखारी को कि आज इसको हार्ट फेल करा के छोड़ेंगे। जब देखा भिखारी उस महल को तो कहा देखो ये मैं सोता हूँ। कहा अरे बा ये तो इंद्र को भी नसीब नहीं, ये मेरी रानी सोती है पर ये भी इंद्र को नसीब नहीं है। और देख मैं यहाँ स्नान करता हूँ राजा रानी। कहा ये भी इंद्र को नसीब नहीं। अरे हो क्या आपने कमाल का महल बनाया, लेकिन इसमें एक गलती आपने कर दिया है ना। एक गलती आपने क्या किया कि ये द्वार क्यों खोल दिया। राजा कारी पागल भिखारी, द्वार नहीं रहेगा तो महल में कैसे जाएंगे। अच्छा अब भिखारी भी एक दाव अजीब चल दिया। कहा जिस उद्देश्य भुलाया उस समझ गया था। कहा इसी द्वार से 4 आदमी आएंगे, आई सुंदर महल में तुम जिस सेज पर सोए रहोगे, गुलाबों के पंखुड़ियों वाला या सेज सजा है तुम्हारा, और तुम्हें राम नाम सत कह देंगे कि मर गया, ओम नाम सत ये खत्म हो गया। और फिर ले जा करके जहाँ कुत्ते गीदड़ रहते हैं उस श्मशान घाट में, वहाँ तेरे को जला देंगे और तेरे मांस को, जो बचे मांस हैं, वो कुत्ते शियार खा जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि एन द्यौरुग्रह पृथ्वी चादृढ़ा एन श्वासस्तक्तमीन नाका यो अंतरिक्षे रसो विमाना कस्मै देवाय विशाल। यात्रा पथ में इन बुराइयों को सामने रखो, है ना,
और अपने जीवन में जब लक्ष्य सामने रखोगे तो इस साधारण परिधि से पैर बाहर कर करके से शायर से सपूत की भांति एक नया रास्ता गढ़ोगे। ये आनंद अंतिम शब्दों में कहा था, कहे थे, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो आज का ये प्रवचन यात्रा पथ में कल सुना होगा 5वें पाठ का, और उसमें ये यात्रा पथ रहेगी। आगे कैसा है ईश्वर के हाथों में। इत्योम सम सादर नमस्ते।